मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, 14 मई के उस नियत तिथि को सूर्य अपने उच्च की मंगल की राशि मेष राशि को छोड़ते हुए शुक्र की वृषभ राशि में विराजमान होने वाले हैं। इस ग्रह गोचर की व्यवस्था में 14 मई को इस वृषभ राशि में शुक्र बुध और सूर्य की युति बनेगी, अर्थात मेष से मीन राशि वाले जातकों पर इसका कैसा समुचित प्रभाव पड़ना है, एक छोटी सी व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण मैं आपके समक्ष करता हूं। मित्रों, नियत तिथि 9 मई 2020 को 9 मई से 25 मई तक बुध जहां इस वर्ष के राजा हैं, बुध जो व्यवसाय का कारक, व्यवस्था को संचालित करते हैं, अर्थव्यवस्था का कारक ग्रह के रूप में बुध को माना गया है, अर्थात बुध इस वृषभ राशि में 9 मई से 25 मई तक विराजमान रहेंगे। अर्थात बुध जहां अपने अधिमित्र की राशि शुक्र की राशि में विराजमान हो चुके हैं, अर्थात इसका सीधा सा तात्पर्य है दुकानें खुलेंगी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में ढील दी जाएंगी। वर्तमान इस समय चक्र में जो बुध का जो कैरेक्टर है, जो प्रकृति क्षेत्र से युक्त जो उसका स्वभाव है, जो उसका कारकत क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में सुंदरता का भाव आना लाजमी है। मित्रों, वहीं 25 मई को अपने स्वयं की मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे, अर्थात 25 मई से 1 अगस्त तक के उस कालखंड तक अपने स्वयं की राशि मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। ऑलरेडी राहु जो बुध का अधिमित्र है, बहुत बड़ा मित्र है, ऑलरेडी राहु और बुध की युति बनेगी। परंतु मित्रों, वर्तमान 14 मई को बुध शुक्र और सूर्य की युति वृषभ राशि में बनने वाली है। इस ग्रह गोचर की व्यवस्था में हमारे राशि पर कैसा प्रभाव पड़ना है, एक छोटी सी व्याख्यान मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के सापेक्ष देखेंगे तो अर्धमारक सप्तमेश राशि का अधिपति शुक्र और द्वितीयेश धनेश शुक्र, वहीं षष्ठेश बुध और मेष राशि से पंचम भाव मूल त्रिकोण भाव अधिपति सूर्य, इन 3 ग्रहों की युति दूसरे भाव में होनी है। पिता का स्वास्थ्य बाधा काल में आप आ सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बनी रह सकती है। अर्थ के अपव्यय काल में आप आ रहे हैं। जिनकी राशि मेष है, अर्थात मेष राशि में बुध शुक्र दोनों अकारक ग्रह हैं और दोनों ग्रहों की युति पंचमेश सूर्य से युति होते हुए दूसरे भाव में युति बन रही है, अर्थात दूसरे भाव का सूर्य वैसे भी नॉन पेबल हो जाता है, अकारक की तरह व्यवहित होता है, अर्थात मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। अर्थात आपको सजग रहना होगा। सूर्य की उपासना पर विशेष ध्यान दें, शक्कर चीनी का दान करें। अर्थात मित्रों, 14 मई से 25 मई तक के इस अंतराल में थोड़े से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे भाई छोटे बहन के स्वास्थ्य बाधा काल में भी आप आ सकते हैं। जिनकी राशि मेष है, मेंटल इरिटेशन का योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिनकी राशि मेष है। मित्रों, वृषभ राशि शुक्र की राशि, अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए सबसे सुंदर बात है कि उनका राशि का अधिपति शुक्र और वृषभ राशि से पंचमेश मूल त्रिकोण भावाधिपति बुध, अर्थात मूल त्रिकोण राजयोग वाले उस श्रृंखलाबद्ध वाले काल में आप एंट्री कर रहे हैं। अर्थात 14 मई से सूर्य बुध और शुक्र, अर्थात आपकी राशि में सूर्य तनु कारक सूर्य, अर्थात राशि में सूर्य की स्थिति होती है। आप प्रकाशवान होने वाले हैं, सफलता के भाव को टच करने वाले हैं। कुछ सुंदर तरीके का न्यूज की प्राप्ति आपको हो सकती है। पिता के बैकग्राउंड से कुछ सफलता के भाव तक आप पहुंच सकते हैं। यश कीर्ति सम्मान के अलावा आपके लाइफ पार्टनर से भी आपको गुड न्यूज की प्राप्ति हो सकती है। आप मेंटली तरीके से स्ट्रांग रहेंगे, अर्थात जीवन तरीके से अपना बेहतर प्रस्तुतिकरण इन वृषभ राशि में शुक्र बुध और सूर्य की युति वश आपको एक विशेष प्रकार का फलित काल में आप प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, जिनकी राशि मिथुन है, मिथुन राशि से द्वादश भाव में शुक्र बुध और सूर्य की युति होगी। यद्यपि मिथुन राशि के 12वें के स्वराशिगत शुक्र की वजह से लग्जरियस आइटम्स में खरीदारी की व्यवस्था को आप सुंदर तरीके से अपने व्यक्तित्व का सदुपयोग कर सकते हैं। वहीं 12वें का सूर्य, अर्थात मिथुन राशि से द्वादश सूर्य, थोड़ी सी समस्या, हेडेक की समस्या, नेत्र विकार, बाएं नेत्र में थोड़ी मशक्कत, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। आपको आपके यश कीर्ति सम्मान के प्रति थोड़ी सी भयभीत रह सकते हैं। जिनकी मिथुन राशि है, थोड़ा सा उनके वाणी पर उनको नियंत्रण करना होगा, चूंकि मिथुन राशि से द्वादश भाव में बुध शुक्र और सूर्य की युति मिला जुला रूप देने वाली है। मित्रों, जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि से एकादश भाव में बुध शुक्र और सूर्य की युति बनेगी। अर्थात कर्क राशि वालों के लिए नॉन पेबल प्लैनेट बुध और शुक्र है। अर्थात कर्क लग्न वालों के लिए जहां पराक्रम का अधिपति और हानि भाव व्यय भाव का अधिपति बुध है, वहीं शुक्र मात्र का अधिपति है। अर्थात कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशि से एकादश भाव में बुध शुक्र और सूर्य की युति बनने वाली है। अर्थात एकादश का
एकादश क्रूर भाव, लाभ का भाव, अर्थात राशिगत और लग्न चार्ट से उसके सापेक्ष कैलकुलेशन के तहत अकारक ग्रह की स्थिति 11वें भाव से बनती है, तो ये विशेष प्रकार के राजयोग वाले काल में आप पदार्पण करते हैं। अर्थात कुछ आपको सुंदर पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है, पिता से सुंदर गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। अग्रज भाई बहनों के स्वास्थ्य बाधा काल में आप आने की प्रबल संभाव्य काल में आप एंट्री कर रहे हैं, जिनकी कर्क राशि है। मित्रों, जिनकी सिंह राशि है उसके दसम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनेगी। अर्थात जहां सिंह राशि वालों के लिए दसम जीव का राज कर्म का अधिपति शुक्र अपने स्वयं की राशि में विराजमान है, और वहीं राशि अर्थात लग्नेश सूर्य से युतिबद्ध है, और बुध की युति है, अर्थात बुधादित्य योग का निर्माण केंद्र से बन रहा है। अर्थात आपके जीव का कर्म के क्षेत्र में बहुत सुंदर तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। स्थान का परिवर्तन हो सकता है। आपके मलायक, आप अपना अगर राज्य सेवा में हैं तो आपके मलायक आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपके हायरार्की से जिस पद के क्रम में आप हैं वर्तमान मौजूदा काल में, यदि आप राज सेवा अधिकारी हैं तो आप अपनी हायरार्की से अर्थात ऊपर के क्रम में जो अधिकारी गण हैं उनसे आप लाभ ले सकते हैं, और मलायक पोस्टिंग कराने के साथ कर्मशील रहते हुए आप एक विशेष प्रकार के राजयोगकारी काल में आप प्रवेश कर चुके हैं। अर्थात जिनकी सिंह राशि है उनके लिए फलित है। इस वृषभ राशि में बुध, शुक्र और सूर्य की युति आपके लिए बेहतरीन काल को सुशोभित करने वाली है। मित्रों, जिनकी कन्या राशि है अर्थात भाग्य भाव में शुक्र, बुध और सूर्य की युति बनेगी, भाग्यशाली हैं, आध्यात्म कार्य में तल्लीन रहेंगे, ईश्वर के प्रति आस्थावान की जो प्रक्रिया है उसमें बढ़ोतरी होगी, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बाधित होगा, कर्म क्षेत्र में आप जीविका के क्षेत्र में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपका स्थान परिवर्तन आपके वर्तमान मौजूदा काल से दक्षिण पूर्व दिशा में आप जा सकते हैं। अर्थात जिनकी कन्या राशि है उसके 9th भाग्य भाव में वृषभ राशि में शुक्र, बुध और सूर्य की युति होती है। अर्थात कन्या राशि लग्नेश और जीविका का कर्म का अधिपति बुध भाग्य भाव में है, वहीं सूर्य जो हानि व्यय भाव का अधिपति है, वहीं शुक्र जो भाग्य और धनेश है। अर्थात 9th का सूर्य बहुत बुरा नहीं होता है, यद्यपि हानि भाव का अधिपति है। अर्थात जीविका और कर्म के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन की संभाव काल में आप प्रवेश कर रहे हैं, जिनकी राशि कन्या है। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए अष्टम भाव से शुक्र, बुध और सूर्य की युति बन रही है। अर्थात तुला राशि वालों के लिए थोड़ी मशक्कत काल में आप प्रवेश कर रहे हैं। सोच समझकर अपना विचार की तथ्यात्मक जो व्यवस्था है उसको रिप्रेजेंट करें। लाइफ पार्टनर से अपने संबंध को सुंदर बनाने हेतु विचार मंथन में अपने स्वयं की कमी को ढूंढें, अपने स्वयं का मूल्यांकन करें। क्योंकि तुला राशि वालों के संदर्भ में अष्टम भाव में जहां सूर्य अकारक की तरह व्यवहित है, आपको आपकी प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, सम्मान के सापेक्ष आप भयभीत हो सकते हैं। ऐसी भयावस्था का आगमन जिसे आप चिन्हित नहीं कर पाएंगे। नेत्र विकार का समागम, चोट चपेट की संभावना काल में आप एंट्री कर रहे हैं। अपने जीवन साथी के सापेक्ष थोड़ा अलर्ट रहें और तत्पर रहें। थोड़ी पूजा उपासना की प्रविधि में दुर्गा जी की उपासना को इस अंतराल में आप सजग रहते हुए उपासना में तल्लीन रहें। जिनकी राशि तुला है अर्थात अष्टम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की युति अच्छी नहीं है। मित्रों, जिसकी वृश्चिक राशि है उसके लाइफ पार्टनर के भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति होगी। अर्थात जीवन साथी से मतभेद और मतांतर वाले योग काल में आप प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र दोनों मारक अधिपति हैं, मार्केश प्लैनेट हैं। अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तमेश शुक्र जो सप्तम भाव में और अष्टमेश अर्थात मृत्यु भाव का अधिपति बुध अर्थात सप्तम भाव में युति बनेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के संदर्भ में आप आंशिक पीड़ित हो सकते हैं, थोड़ी समस्या आ सकती है। जिनकी राशि वृश्चिक है उनके लाइफ पार्टनर के भाव में थोड़ी सजगता में कमी का योग काल में आप प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, जिनकी धनु राशि है उसके छठे भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की युति बनने वाली है। अर्थात थोड़े ननिहाल मामा भाव से थोड़ी समस्या आ सकती है, और वाणी में तीक्ष्णता का समागम से बचें। अति अस्पष्टवक्ता के समागम से मतभेद और मतांतर के योग काल में आ सकते हैं। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य बाधा काल में आप आ सकते हैं। थोड़ी समस्या रक्त विकार के समागम योग काल में रक्तचाप की समस्या, शुगर की समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है। जिनकी राशि धनु है। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए गुड न्यूज है। मकर राशि से पंचम भाव में अर्थात मकर राशि जिनकी मकर राशि है उनका पंचमेश शुक्र
और भाग्य अधिपति बुध अर्थात मूल त्रिकोण, बृहत्तर स्तर का मूल त्रिकोण राजयोग की प्राप्ति, संतान पक्ष से संतुलित तरीके से आप संतान भाव से आपको गुड न्यूज की प्राप्ति हो सकती है। मानसिक सुकून वाले काल में आप प्रवेश कर रहे हैं। महत्वाकांक्षा, ऊंची अभिलाषा वाले योग काल में आप एंट्री कर रहे हैं। जो ठानेंगे उसे करने की कोशिश करेंगे। जिनकी राशि मकर है। मित्रों, कुंभ राशि में बुध और शुक्र योग कारक हैं। जैसे मकर राशि वालों के लिए भी बुध और शुक्र अति कारकत्व को प्राप्त करने वाले ग्रह के रूप में बुध और शुक्र को माना गया है। वैसे कुंभ राशि अर्थात शनि की राशि, कुंभ राशि से चौथे भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की युति बनेगी। विशिष्ट प्रकार के राजयोगकारी काल में आ रहे हैं। स्थान का परिवर्तन बहुत सुंदर तरीके से होना है। राज्य सेवा में यदि आप अधिकारी हैं या राज्य सेवा युक्त व्यवस्था में आप बने हुए हैं तो राजा से सम्मान की प्राप्ति, अपने अधिकारी से आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में एक परिवर्धन और परिवर्तन का योग काल में आप प्रवेश कर रहे हैं। जिनकी राशि कुंभ राशि है। मित्रों, जिनकी मीन राशि है, मीन राशि से तीसरे भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की युति बनने वाली है। अर्थात आप सोच समझकर अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन पावर का प्रयोग करें। अर्थात मीन राशि बुध की जहां नीच राशि है, वहीं बुध मीन राशि से तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वृषभ राशि, मीन राशि से थर्ड हाउस में जहां सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनने वाली है। आपकी महत्वाकांक्षा, ऊंची अभिलाषा, शान शौकत का जो योग है, अर्थात भौतिकतावाद और विलासता वस्तुओं के प्रति ज्यादा जिज्ञासु बनेंगे। उस परिक्षेत्र में आप बेहतर तरीके से अपव्यय भी कर सकते हैं। आपकी ऊंची अभिलाषा में बढ़ोतरी होगी। और वहीं थोड़ी सी मशक्कत मीन राशि वालों के लिए एक लाइफ पार्टनर के संदर्भ में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। मनभेद, मतभेद और मतांतर का योग बनता हुआ उस प्रतीत काल में आप पहुंच रहे हैं। मित्रों, वृषभ राशि में शुक्र, बुध और सूर्य की युतिबद्ध गोचरी स्थिति मेष से मीन राशि वाले जातकों पर मिला जुला कैसा प्रभाव होना है, इस छोटी सी व्याख्या के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। नमस्कार।